इंडिपेंडेंट का मतलब है आज़ाद न्यूज़पेपर यानी अखबार। द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर यानी आज़ाद अखबार वाज फाउंडेड यानी कायम किया गया इन 1993 1993 में, पार्टली का मतलब जुज़वी तौर पर, विद प्रोसीड्स फ्रॉम गोर्बाचेव्स नोबेल प्राइज। नाउ हु वाज गोर्बाचेव? गोर्बाचेव कौन थे? लेट मी टॉक अबाउट गोर्बाचेव। कंप्लीट नेम मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, यानी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2 मार्च 1971 को उनकी पैदाइश हुई और 30 अगस्त 2022 को जो है कि उनकी डेथ हुई। सो दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट देने वाले हैं तो ये याद रखिए कि करंट अफेयर्स में आपके पास ये सवाल भी आ सकता है कि हु वाज मिखाइल गोर्बाचेव, या आपके ये सवाल किया जा सकता है कि फॉर जो सोवियत यूनियन के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनका नाम लिखें। सो समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट मी टॉक अबाउट सोवियत यूनियन, और यहाँ पर जो यूएसएसआर है, व्हाट इज इट? So Soviet Union, commonly known as USSR, is the abbreviation of Union of Soviet Socialist Republics, जो कि 3 दिसंबर 1922 को कायम हुई, 26 दिसंबर 1992 को तहलील ख़त्म हो गई। ठीक है जी। सो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द डाउन्स एडिटोरियल। और आज का जो एडिटोरियल है, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, आई मीन बिकॉज इसमें जो वर्डिंग है थोड़ी सी मुश्किल है, तो आप लोगों को जो है कि हाजिर दिमागी अख्तियार करनी पड़ेगी। और जो जो वर्ड्स मैं बताता जाऊँ, क्योंकि माई पैटर्न ऑलवेज रिमेन सेम, कि मैं वर्ड भी बताता हूँ और उसका जो है कि टाइप भी बताता हूँ कि वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट ऑफ स्पीच पे फॉल करता है, और उसका जो है कि मीनिंग एंड सिनोनिम्स वगैरह भी बताता हूँ। सो कीप इन माइंड, यू मस्ट हैव अ नोट पैड विथ यू, स्टार्ट जर्नलिंग। आई वुड लाइक टू रिपीट अ फेमस कोट, दैट इज whatever I think I don't understand it unless I pen it down। यानी कि मैं जो भी जो है कि सोचता हूँ मुझे समझ में नहीं आता जब तक मैं उसे लिखूँ नहीं। सो जर्नलिंग इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, यानी आप जो है कि जर्नलिंग का मतलब होता है लिखना, जर्नल बनाना। सो दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, कीप इन योर माइंड। जस्ट अ कपल ऑफ डेज यानी चंद दिनों के बाद, आफ्टर यानी जस्ट अ कपल ऑफ डेज आफ्टर यानी चंद दिनों के बाद, मिखाइल गोर्बाचेव वाज लेड टू रेस्ट। मैंने मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में भी बता दिया, वो जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के। मिखाइल गोर्बाचेव वाज लेड टू रेस्ट, यानी लेड टू रेस्ट का मतलब होता है दफना देना। मिखाइल गोर्बाचेव के दफनाने के थोड़ी चंद दिनों के बाद अब मॉस्को कोर्ट यानी मॉस्को की कोर्ट ने टुक अवे छीन लिया। क्या छीन लिया? द न्यूज़पेपर नोवाया गैजेटाज लाइसेंस टू पब्लिश। जो अखबार है नोवाया गैजेटा, उसका जो है कि शाया करने का लाइसेंस वो छीन लिया। पब्लिश एक वर्ब है, इसका मतलब है शाया करना। कीप इन माइंड, इट सीम्ड एज, ऐसा लगा कि जैसे, इफ द लास्ट वेस्टिजेस, द वर्ड इज वेस्टिजेस। वेस्टिजेस नाउन है, वेस्टिजेस का मतलब होता है, वेस्टिजेस नाउन है, इसका मतलब होता है निशानात। ठीक है जी। इट सीम्ड एज, ऐसा लगा कि जैसे, इफ द लास्ट वेस्टिजेस यानी जो आखिरी निशानात थी, आप गोर्बाचेव्स लेगेसी। अब लेगेसी का मतलब होता है, लेगेसी भी एक नाउन है, लेगेसी का मतलब होता है माल, मिल्कियत या दौलत। वर बीइंग बरीड, यानी गोर्बाचेव, ऐसा लगा कि जो गोर्बाचेव की माल मिल्कियत या दौलत की जो आखिरी निशानात थे, वो भी जो है कि दफनाए जा रहे थे। अलॉन्ग साइड एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है साथ साथ। अलॉन्ग साइड इज मॉर्टल रिमेन्स। मॉर्टल रिमेन्स जो है एक वर्ड है, मॉर्टल रिमेन्स का मतलब होता है फ़ानी बाक़ियात। और इसकी जो है कि आप अगर आसानी से मीनिंग ले लें तो इसका मतलब होता है द डेड बॉडी। ठीक है जी। यानी कि इट सीम्ड एज इफ द लास्ट वेस्टेजेस, ऐसा लगा कि जैसे आखिरी निशानात, किसकी आखिरी निशानात? आप गोर्बाचेव लेगेसी एंड गोर्बाचेव की जो माल मिल्कियत थी उसके, वर बीइंग बरीड अलोंग साइड इज मॉर्टल रिमेन्स, यानी उसकी जो फ़ानी बाक़ियात हैं या उसकी जो डेड बॉडी है उसके साथ साथ दफनाए जा रहे थे। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे ये तो अखबार है, और अखबार को जो है कि उसकी निशानी के तौर पर कैसे ट्रीट किया जा रहा है, तो आप थोड़ा आगे बढ़ें तो अभी आप समझ जाएंगे। नोवाया गैजेटाज एडिटर इन चीफ, यानी नोवाया गैजेटा एक अखबार है, उसका जो है कि एडिटर इन चीफ है दिमित्री मोरातोव। हु शेयर्ड, जिन्होंने शेयर किया, लास्ट ईयर्स नोबेल पीस प्राइज, पिछले साल का, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट 2021, पिछले साल का जो नोबेल पीस प्राइज था उसको जो है कि दिमित्री मोरातोव ने शेयर किया, किसके साथ? विद फिलिपिना जर्नलिस्ट। अब देखें, फिलिपिना जो है, दिस इज बेसिकली फिलिपाइंस। ठीक है जी। फिलिपाइंस जो है एक कंट्री है, फिलिपाइंस इज अ कंट्री दैट इज एशिया की एक कंट्री है, अ कंट्री इन एशिया, जिसका कैपिटल है मनिला, करेंसी है फिलिपिनो पैसो, उसकी जो है कि करेंसी है। अब यहाँ फिलिपिना जर्नलिस्ट, यहाँ जब आप, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, सो आई वुड लाइक टू से आई एम अ पाकिस्तानी, और अगर किसी जर्नलिस्ट यानी सिफारतकार को मैं नॉमिनेट करूँगा उसकी नेशनैलिटी के साथ, तो मैं कहूँगा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, राइट? इसी तरह से कहूँगा ना। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है।
पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यानी पाकिस्तान का सिफारतकार, फिलिपिना जर्नलिस्ट यानी फिलिपीन की सिफारतकार। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ एफ लगाया गया है और यहाँ पर जो है कि पीएच लगाया गया है, बट दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है रिमेन सेम। फिलिपिना जर्नलिस्ट यानी फिलिपीन की सिफारतकार मैरिया रेसा, उनके साथ जो है कि पिछले साल का जो है कि नोबेल पीस प्राइज इन्होंने जो है कि शेयर किया था। वॉज प्रोमिनेंट अमंग द थाउजेंड्स ऑफ मॉर्नर्स। अब मॉर्नर्स का मतलब होता है सोगवार, शोक मनाने वाले। इट इज ऑल्सो नाउन, अपने पास रख लें। प्रोमिनेंट जो होता है, मैं यहाँ पे प्रोमिनेंट लिख देता हूँ। प्रोमिनेंट जो है एक एडजेक्टिव है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है नुमाया, और इसके जो सिनोनियम्स हैं दे आर इम्पोर्टेंट, लीडिंग और वेल नोन, जो है कि इसके सिनोनियम्स है सारे। ठीक है जी। ये कह रहा है कि वाज प्रोमिनेंट यानी बहुत नुमाया था, अहम था, अमंग थाउजेंड्स ऑफ मॉर्नर्स, जो हज़ारों सोगवार थे, हु अटेंडेड गोर्बाचेव फ्यूनरल लास्ट सैटरडे, जिन्होंने जो गोर्बाचेव का जनाजा, फ्यूनरल का मतलब होता है ना जनाजा, पिछले सैटरडे को अटेंड किया। उनमें जो है कि नुमाया थे, बहुत अहम थे। कौन नुमाया थे, बहुत अहम थे? दिमित्री मोरातोव, जो कि नोवाया गेजेटास के एडिटर इन चीफ हैं। ठीक है जी। अब आगे बता रहा है, अब यहाँ पर हमें बता रहा है द इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद न्यूज़पेपर, यानी द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर यानी आज़ाद अखबार वाज फाउंडेड, उसको जो वो कायम हुआ इन 1993, 1993 में, पार्टली विद प्रोसीड्स फ्रॉम गोर्बाचेव्स नोबेल प्राइज। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अर्लियर एट द बिगिनिंग ऑफ द एडिटोरियल। ये वो चीज़ है जो मैं आपको एडिटोरियल की शुरुआत में बताने वाला था। पार्टली का मतलब होता है जुज़वी तौर पर, पार्टली विद द प्रोसीड्स फ्रॉम गोर्बाचेव नोबेल प्राइज, यानी जुज़वी तौर पर जो गोर्बाचेव की नोबेल प्राइज की जो आमदनी थी या अमाउंट थी, उससे जो है कि ये अखबार जो है कि कायम किया गया। गोर्बाचेव नोबेल प्राइज, यहाँ पर देखें, यहाँ पर बात आ रही है ना गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, यानी मिखाइल गोर्बाचेव को जो नोबेल प्राइज मिला, उसकी नोबेल प्राइज की जो अमाउंट थी, उस नोबेल प्राइज की अमाउंट से ये नवाया गैजेटा जो है कि अखबार बनाया गया। तो जाहिर है लेगेसी बनी ना, उसकी निशानी बनी ना वेस्टी, जिस वजह से जो है कि यहाँ पर डिस्कस कर रहा है कि कोर्ट ने जब उसका लाइसेंस छीन लिया, पब्लिश शाया करने का लाइसेंस छीन लिया, तो ऐसा लगा कि जैसे गोर्बाचेव की जो आखिरी निशानियां हैं उसकी ज़माने की या उसकी दौलत की जो आखिरी निशानियां, उनको भी जो है कि उसकी डेड बॉडी या पानी बाकियात के साथ दफनाया जा रहा हो जैसे। ठीक है जी। अब आगे कह रहा है, अब आगे कह रहा है पार्टली विद प्रोसीड्स फ्रॉम गोर्बाचेव नोबेल प्राइज, यानी जो कायम हुआ ये गोर्बाचेव को जो नोबेल प्राइज अमाउंट मिली थी, उससे जो है कि ये जुजवी तौर पर कायम हुआ। एंड हैड एवर सिंस, एवर सिंस का मतलब होता है तब से, एंड हैड एवर सिंस, और ये तब से, रिमेन्ड अ वॉल्यूबल सोर्स ऑफ डिसेंट, रहा है, रिमेन्ड यानी रहा है, रह चुका है, क्योंकि हेड है तो यानी कि रह चुका है। क्या रह चुका है? अ वॉल्यूबल सोर्स। वॉल्यूबल का मतलब होता है तेज। ठीक है जी। मैं यहाँ पर वॉल्यूबल वर्ड लिख लेता हूँ, द गुड वर्ड फॉर यू। वॉल्यूबल का मतलब होता है तेज, इट इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कि आप अगर सिनोनियम या मीनिंग ले लें, बल्कि मीनिंग एंड सिनोनियम कर लें। ठीक है जी। मीनिंग एंड सिनोनियम भी अगर आप दोनों चीजें लिख लें तो इसको आप बोलेंगे फ्लुएंट, यानी कि आप इसे एक पर्सन के लिए भी कह सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, ही इज अ वॉल्यूबल, ठीक है जी, ही इज अ वॉल्यूबल इंग्लिश स्पीकर। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये बहुत एक तेज अंग्रेजी बोलने वाला है। वॉल्यूबल या फ्लुएंट दोनों की मीनिंग एक ही होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर बता रहा है वॉल्यूबल यानी तेज, सोर्स यानी जरिया, एंड had एवर सिंस remained यानी और तब से रह चुका है। क्या रह चुका है? वॉल्यूबल सोर्स ऑफ डिसेंट, यानी एक तेज जरिया रह चुका है। किसका तेज जरिया रह चुका है? ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है इख्तलाफ। इसके सिनोनियम्स हैं डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट्स, ये एक नाउन है, यानी कि ये इख्तलाफ का जरिया रह चुका है। इख्तलाफ किसमें? इन दी रशिया, रशिया में। दैट इमर्ज यानी जो जाहिर हुआ, इमर्ज एक वर्ड है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है जाहिर होना, सामने आना। इसके सिनोनियम्स हैं टू अपीयर। अब इमर्ज की जगह आप जो है कि अपीयर भी कह सकते हैं, दैट अपीयर्ड, क्योंकि यहाँ इमर्ज जो है सेकंड फॉर्म है, तो आप अपीयर्ड लिखेंगे, कीप इन माइंड। दैट इमर्ज यानी कि जो जाहिर हुआ, फ्रॉम द डेसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है तहलील। नाउ डेसोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, कि मैं आप लोगों को एक चीज याद दिला दूं कि हमारे पास जो अब रिसेंटली एक जो है कि वाकया हुआ था कि जिसमें असेंबली को तहलील किया गया। डेसोल्यूशन का मतलब होता है तहलील, और इसको जो है कि आप खत्म भी कह सकते हैं, खत्म करना भी कह सकते हैं। डिसॉल्व जो है कि एक वर्ब है, इट इज एन एक्शन। डेसोल्यूशन एक नाउन है, उसका मतलब है तहलील, और डिसॉल्व जो है एक वर्ब है, इसका मतलब होता है तहलील करना, या अगर इसको आसान से आप बोल दें तो इसका मतलब होता है खत्म करना। ठीक है जी।
आगे बढ़ा है, दैट इमर्ज डिसेंट यानी इख्तलाफ, रशिया में जो इख्तलाफ है जो जाहिर हुआ, कब से जाहिर हुआ, फ्रॉम द डेसोल्यूशन यानी तहलील से जाहिर हुआ, किसकी तहलील, ऑफ द सोवियत यूनियन 30 years अगो, सोवियत यूनियन की जो तहलील है 30 साल पहले, उससे जो है कि इख्तलाफ जो है कि वो रशिया में जो इख्तलाफ जाहिर हुआ, ठीक है जी। इट्स डिस्ट्रेसिंगली कॉमन, डिस्ट्रेसिंगली का मतलब होता है परेशान कुन, ठीक है जी, डिस्ट्रेसिंगली भी लिख लेता हूं यहां पे, डिस्ट्रेसिंगली जो है एक आपके पास एक एडवर्ब है, ठीक है जी, डिस्ट्रेसिंगली एक एडवर्ब है, और डिस्ट्रेस जो है कि एक वर्ब भी है तो नाउन भी है, ठीक है जी, दोनों वर्ड्स हैं, दोनों इसके जो है कि आ जाता है, वर्ब भी है नाउन भी है, तो इसका मतलब तकलीफ भी है और इसका मतलब तकलीफ देना भी है, तो दोनों है, एक्शन भी है और एक नाउन भी है, ठीक है जी, कीप इन माइंड। और डिस्ट्रेसिंगली जो है कि एडवर्ब है, ये कह रहा है इट्स डिस्ट्रेसिंगली कॉमन, ये जो है कि परेशान कुन आम है, फॉर, क्या परेशान कुन आम है, फॉर दैट कोलैप्स। अब यहाँ पर कोलैप्स जो है कि नाउन के तौर पर यूज किया गया, कोलैप्स का मतलब होता है गिरना, गिराओ, खत्मी, फॉर दैट कोलैप्स, किसका कोलैप्स, सोवियत यूनियन का कोलैप्स, इज टॉकिंग अबाउट सोवियत यूनियन, यानी कि इट्स डिस्ट्रेसिंगली, ये परेशान कुन, कॉमन आम है, फॉर दैट कोलैप्स, उस खत्मी के लिए या उस खत्म के लिए, टू बी ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है इल्जाम लगाना, टू बी ब्लेम्ड के इल्जाम लगाया जाए, मेनली खास तौर पर ऑन गोर्बाचेव यानी गोर्बाचेव पर, द लास्ट लीडर ऑफ द यूएसएसआर, आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट यूएसएसआर के, यूएसएसआर क्या है, दिस इज यूएसएसआर, यूनाइट यूनियन ऑफ सोवियत स्पेशलिस्ट रिपब्लिक्स, और ये कायम कब हुई, तहलील कब हुई, ये दोनों डेट्स यहाँ पर हैं। लेट मी गेट बैक, ये कह रहा है कि ये परेशान कुन तौर पर आम है कि इसका जो है उसके उसके ख़त्मी का या तहलील का जो है कि इल्ज़ाम आम तौर पर जो है कि या ख़ास तौर पर, सॉरी, ख़ास तौर पर गोर्बाचेव पर लगाया जाए, जो कि यूएसएसआर के आखिरी लीडर रह चुके हैं। इन दी आफ्टर मार्च, जिसके नतीजे में या उसके बाद गोर्बाचेव ग्रजिंगली, अब ग्रजिंगली जो एक वर्ड है, ग्रजिंगली वर्ड जो है एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बेदिली से, कीप इन माइंड इट इज ऑल्सो, इट इज एन एडवर्ब जिसका मतलब होता है बेदिली से, ठीक है जी। ग्रजिंगली, ग्रजिंगली एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है तस्लीम करना या मानना, ठीक है जी। और इसका जो सिनोनियम है दैट इज टू एडमिट और एक्सेप्ट, ये सिनोनियम्स है, ये भी आप अपने पास नोट कर लें। गोर्बाचेव ग्रजिंगली मतलब उसके बाद, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि ब्लेम लगाया गया इन पर उसकी तहलील का, खत्मी का, यूएसएसआर की, तो उसके बाद जो है कि दी आफ्टर मार्च यानी उसके बाद गोर्बाचेव बेदिली से उन्होंने जो है कि तस्लीम किया, किसको तस्लीम किया, दैट द क्रिटिसिज्म, तनकीद जो थी, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, तनकीद जो थी, क्रिटिसिज्म यहाँ पर नाउन है, wasn't entirely unfair यानी पूरे तौर पर जो है बेमुनसफाना या गैर मुनसफाना नहीं थी। लेट मी राइट इट हियर, अनफेयर जो है, अनफेयर आपका जो वर्ड है, अनफेयर का मतलब होता है गैर मुनसफाना, क्लियर, यानी आप इसको जो है कि सिनोनियम जब देंगे तो आप इसको अनजस्ट देंगे, नाइंसाफी के तौर पर आप इसको ट्रीट करेंगे। और दूसरा जो है कि इसका सिनोनियम है दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी, ये भी इसका सिनोनियम है, या इन इक्विटेबल, ठीक है जी, इन इक्विटेबल भी इसका सिनोनियम है। यानी कि ये बता रहा है कि गोर्बाचेव ने जो है कि उसके बाद जो है कि बेदिली से तस्लीम किया कि जो तनकीद थी वो पूरे तौर पर बेमुनसफाना नहीं थी, वॉजन इंटायरली अनफेयर यानी पूरे तौर पर बेमुनसफाना नहीं थी, बट दैट वाज नेवर हिज इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, बट यानी पर, दैट वाज नेवर हिज इंटेंट, उसका जो है कि ये इरादा नहीं था। ही वाज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है पुरअज़म, ठीक है जी, डिटरमाइंड का मतलब होता है पुरअज़म, ही वॉज डिटरमाइंड, वो पुरज़्म था, टू ट्रांसफॉर्म, बदलने के लिए, दी बेहेमोथ, अब बेहेमोथ का वर्ड का मतलब होता है इनर्मियस मॉन्स्टरियस क्रिएचर, मतलब एक बहुत बड़ी चीज। यहाँ पर ये जो है बेहेमोथ किसको दे रहा है, यहाँ पर बेहेमोथ यानी बहुत बड़ी चीज किसको कह रहा है, सोवियत यूनियन को कह रहा है, यूएसएसआर को कह रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर कह रहा है ही वॉज डिटरमाइंड यानी वो पुरअज़म था, टू ट्रांसफॉर्म, बदलने के लिए, दी बिहेमोथ यानी एक बहुत बड़ी चीज यानी यूएसएसआर को, वाइल प्रिजर्विंग, महफूज करते हुए, किसको, इन अ डिफरेंट फॉर्म, उसको जो है कि एक मुख्तलिफ शक्ल में, बोथ इट्स, दोनों अपनी सोशलिस्टिक इम्पल्सेस, अब सोशलिस्टिक इम्पल्सेस का मतलब होता है समाजी तहरीकात, सोशलिस्टिक इम्पल्सेस का मतलब होता है समाजी तहरीकात, और एंड इट्स मल्टी कल्चरल इसेंस, अब मल्टी कल्चरल इसेंस का मतलब होता है कसीर सकाफती, कसीर सकाफती जौहर, ठीक है जी। एसेंस में यहाँ पर वर्ड लिख लेता हूँ क्योंकि एसेंस इज अ पोटेंशियल वर्ड जो आप लोगों को याद होना चाहिए, एसेंस का मतलब होता है जौहर,
इसके सिनोनियम जो है वो है स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है जज्बा, जौहर और जज्बा। तो आप इसेंस को जौहर और जज्बा भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको जौहर समझ में ना आए तो आप जज्बा समझ लीजिएगा, ठीक है जी। एंड इट्स मल्टी कल्चरल इसेंस, और उसका जो कसीर सकाफती जौहर है उसको। इट वॉजेंट इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआती तौर पर। इट वॉजेंट इनिशियली यानी पहले ही ये ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है, ऑब्वियस का मतलब होता है वाजिया। और इसके जो सिनोनियम्स हैं दे आर प्लेन, क्लियर, एपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट, इसके जो है कि सिनोनियम्स हैं। इट वॉजेंट इनिशियली ऑब्वियस यानी ये पहले जो है कि वाजिया नहीं था। दैट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जो है वॉज डूम्ड। डूम्ड का मतलब होता है गिर जाना। यहाँ पर जो कोलैप्स, ऊपर यहाँ पर आपके पास कोलैप्स का जिक्र है। कोलैप्स अगर वर्ब हो जाए तो डूम्ड उसकी भी मीनिंग सेम टू सेम रहेगी। सो द सोवियत यूनियन हैड प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है ज़राअत। सोवियत यूनियन के पास बहुत सारे, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारे या काफी। सोवियत यूनियन के पास, द सोवियत यूनियन हैड यानी सोवियत यूनियन के पास थे प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज यानी बहुत ज्यादा ज़राअत। बहुत नेचुरल, दोनों कुदरती एंड ह्यूमन और इंसानी, दैट कुड हैव बिन जो कि लगाए जा सकते थे। डिप्लॉयड यानी तैनाती करना। दैट कुड हैव बिन डिप्लॉयड यानी जो कि तैनात किए जा सकते थे। टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना। टू ओवरकम द स्ट्रेसेस ऑफ द ब्रेजनेव एरा। एरा स्टैग्नेशन। अब स्टैग्नेशन वर्ड जो है, स्टैग्नेशन का मतलब होता है, देखें स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुकाव, ठीक है जी। रुकाव यानी एक नाउन है। अब अगर आपको रुकाव समझ में ना आए तो मैं आपको ये बता दूं, स्टैग्नेंट जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रुका हुआ, यानी स्टैग्नेंट, लाइक वी से द स्टैग्नेंट वाटर। अब अगर आपके पास जो है कि कहीं गली में फॉर एग्जांपल पानी खड़ा हो जाता है तो आप उसको कैसे नॉमिनेट करेंगे? आप अमूमन अगर आपने जो है कि स्टैग्नेंट को नहीं पढ़ा तो आप बोलेंगे स्टैग्ड वाटर, स्टॉप्ड वाटर, समथिंग लाइक दैट। सो द स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, डीप वीडियो जो है कि मैं यूएसएसआर की हिस्ट्री, कि यूएसएसआर बनी कैसे, क्या हुआ, डिसोल्यूशन क्यों हुई, कितने लीडर्स आए, ईटीसी ऑल द हिस्ट्री आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। इवन दो आई विल टॉक अबाउट द स्टेटस ऑफ द ब्रेजनेव एरा, यानी कि जो ब्रेजनेव एरा का जो रुकाव था इसके बारे में भी उसमें मैं बात करूंगा। बिकॉज दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन सर्च ऑन गूगल, गो अहेड विद इट। बट इफ यू कैन वेट फॉर मी देन मैं इसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करूंगा थ्रू मच ऑफ द 1970s। यानी इसका मतलब ये है थ्रू मच ऑफ द 1970s का मतलब है 1970 की दिहाई के बेशतर हिस्से में, ठीक है जी। थ्रू मच ऑफ द 1970s यानी 1970 की दिहाई के बेशतर हिस्से में। बट द पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता। बट द पाथ यानी कि जो रास्ता था टू अचीविंग दैट गोल, उस मकसद को हासिल करने का, वाज नॉट सरप्राइजिंगली, वो नहीं था हैरत अंग्रेज तौर पर, नेवर क्लियर यानी कभी वाजिया नहीं था। क्या वाजिया कभी नहीं था? रास्ता। कौन सा रास्ता? उस गोल को हासिल करने का। अब यहां पर आगे कह रहा है गोर्बाचेव सोवियत ड्रीम रिमेन्ड अनफुलफिल्ड। गोर्बाचेव का जो सोवियत का ख्वाब है वो अधूरा रह गया। अब यहां पर ये कह रहा है गोर्बाचेव वाजंट इनिशियली सिंगल्ड आउट। सिंगल्ड आउट आप यहां पर बोलेंगे पॉइंटेड आउट, ठीक है जी, या जो है कि टेकन आउट या अज्यूम्ड, आप दोनों यहाँ समझा जाना, सिंपल ये बोलेंगे। गोर्बाचेव वाजंट इनिशियली सिंगल्ड आउट यानी गोर्बाचेव को जो है कि शुरुआती तौर पर समझा नहीं जाता था क्या, एज अ रिफॉर्मिस्ट यानी एक बदलाव लाने वाला। रिफॉर्मिस्ट इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है बदलाव लाने वाला। व्हेन ही अज्यूम्ड पावर इन 1985, जब उन्होंने जो है कि 1985 में, किन्होंने? गोर्बाचेव ने 1985 में इक्तदार हासिल किया। इट वाज ऑब्वियस, जो एक वाजिया था, दैट ही कि वो एट 54 वाज कंसिडरेबली यंगर देन हिज थ्री जेरिएट्रिक प्रेडिसेसर्स, यानी 54 साल की उम्र में वो अपने जो जेरिएट्रिक का मतलब होता है जरासीमी, यानी आप इसको यहाँ पर जेरिएट्रिक की वर्ड की मीनिंग होती है जरासीमी, और अब अगर आप इसको आसान बना ले तो आप सिमिलर कह सकते हैं, यानी उसके जैसे, ठीक है जी। सिमिलर प्रेडिसेसर। अब प्रेडिसेसर जो वर्ड है, प्रेडिसेसर एक अच्छा वर्ड है। प्रेडिसेसर की मीनिंग होती है, प्रेडिसेसर्स की मीनिंग है इट्स समथिंग लाइक अ पर्सन हु हेल्ड द ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर। इसकी जो है कि मैं आप लोगों के पास यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूँ। इसका मतलब यह है कि जो एक शख्स जिसने जो है कि मौजूदा वाले शख्स से पहले ऑफिस रह चुका हो। प्रेडिसेसर का मतलब होता है गुजरे हुए ऑफिस होल्डर्स, ठीक है जी। उसके जो 3 गुजरे हुए ऑफिस होल्डर्स थे उनसे जो है कि वाजिया तौर पर छोटा था। इट टुक अ ईयर फॉर व्हाट ही हैड इन माइंड टू बिकम। उसको जो है कि एक साल लगा। इट टुक अ ईयर, इसको एक साल लगा, फॉर व्हाट जो कि उसके जहन में था, ही हैड इन माइंड यानी उसके जहन में था, टू बिकम बनने के लिए, अ लिटिल मोर क्लियर उसके लिए वाजिया होने के लिए। एंड इट वाज मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है अहम, ठीक है जी। मोमेंटस एक वर्ड है। मोमेंटस जो है कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अहम। और अगर सिनोनियम लें तो आप इंपॉर्टेंट कहेंगे, सिग्निफिकेंट कहेंगे,
या आप उसको जो है कि एसेंशियल कहेंगे। इवन दो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा है आगे, बिकॉज आई हैव इशू राइट नाउ गोइंग विथ मी, तो मैं इसका जो है कि एक नेक्स्ट वीडियो जो है कि अपलोड करूंगा, पार्ट 2 आएगा, सो वेट फॉर पार्ट 2 अबाउट दिस वीडियो। और सेपरेटली यूएसएसआर की जो हिस्ट्री है उसके लिए भी एक और वीडियो बनाई जाएगी कि जिसमें मैं उस ब्रेजनेव एरा वगैरह स्टैग्नेशन जो है, ब्रेजनेव एरा की स्टैग्नेशन है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। सो फॉर नाउ कीप इट हियर, जर्नलिंग करें एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।